नमस्कार, प्रणाम। मैं राजा राम कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, टीडीसी पार्ट 2 बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 2 भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का रूटीन जारी कर दिया गया है और मैं उसी रूटीन के संबंध में कुछ सूचनाएं आप तक लेकर आया हूं। बहुत सारे मैसेज कॉल आए कि सर हमें रूटीन समझ नहीं आता है, किस विषय का परीक्षा किस दिन है, यह जानकारी हमें दिया जाए। तो मैं पुनः फिर एक बार आप सभी छात्र छात्राएं अभिभावक सभी का चरण स्पर्श और अपने यूट्यूब चैनल राजा राम साहजी @123 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने उस मित्रों के साथ, अपने सहयोगी के साथ, अपने पास पड़ोस में इसको शेयर करें ताकि किसी छात्र को मदद हो सके। मैं बिना समय गवाए, ज़्यादा देर का समय नहीं लूँगा आपका और बगैर समय गवाए मैं चलता हूँ। जैसे कि आपने देख रहा है कि रूटीन के सबसे ऊपर लिखा हुआ है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। ठीक उसके नीचे प्रोग्राम फॉर टीडीसी पार्ट 2 आर्ट साइंस कॉमर्स एग्जामिनेशन 2022। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 खंडों में आपको रूटीन देखने को मिलेगा। एक खंड यहाँ से यहाँ तक आपका ऑनर्स का है और एक खंड यहाँ से यहाँ तक आपका सब्सिडी का है। इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए। सबसे पहले इतना समझिए कि 2 खंडों में रूटीन है। पहला खंड ऑनर्स का, दूसरा खंड सब्सिडी का, जो कि आपको लिखा हुआ भी मिलेगा। आइए पहले हम ऑनर्स पर चर्चा करते हैं कि मेरा ऑनर्स के संबंध में क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि कुल ऑनर्स को 6 ग्रुप में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि ग्रुप ए, गौर से देखिए, ग्रुप ए में पोल साइंस, संस्कृत, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स और उर्दू। ध्यान रहे, मैं केवल अभी ऑनर्स का चर्चा कर रहा हूं। अगर आपके सामने आपका जो फॉर्म भरे है उसका फॉर्म का प्रारूप है, फोटोकॉपी है या एडमिट कार्ड है तो समझिए आपका ए ग्रुप में पोल साइंस, संस्कृत, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स और उर्दू। ठीक उसके बगल में केमिस्ट्री, एक मिनट, उसके बगल में ग्रुप बी में कॉमर्स, केमिस्ट्री, पीके एंड जे। सी में हिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, भोजपुरी, बंगाली, एलएसडब्ल्यू, फिलोसफी। ग्रुप डी में ज्योग्राफी, पर्सन, फिजिक्स, होम साइंस। ग्रुप ई में हिंदी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, मैथली। ग्रुप एफ में सोशलॉजी, AINC, बोटनी और साइकोलॉजी। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि यहां भी 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये। इसका कहने का मतलब कि यह पहला सीटिंग और ये दूसरा सीटिंग। ध्यान दीजिए, मेरी बात को समझिए। अब मैं ए ग्रुप का परीक्षा, ए में पोल साइंस, संस्कृत, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स और उर्दू वालों का है, जिसका ए ग्रुप का 15 तारीख को प्रथम सीटिंग 9 से 12 सीटिंग, याद रखिएगा। आपको 9 से 12 एग्जाम है, इसका मतलब 8 साढ़े 8 में सेंटर पर पहुंचना पड़ेगा। 15 तारीख को 5वां महीना 2023 ए ग्रुप का, ठीक उसी दिन दूसरे सीटिंग में बी ग्रुप का। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर ये पेपर का अर्थ क्या होता है, ये पेपर का अर्थ क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं। तो मैं बता दूं कि अपने टीडीसी में प्रथम सत्र में 2 ऑनर्स का यानी पार्ट 1 पेपर 1 पेपर 2 का परीक्षा होता है। फिर पार्ट 2 में पेपर 3 और पेपर 4 का परीक्षा होता है।
फिर फाइनल जब पार्ट 3 होगा तो उसमें कुल 4 ऑनर्स का पेपर होंगे। 4 तो हो रहा है, 5, 6, 7, 8। तो तीसरा पेपर यानी कि पार्ट 2 का तीसरा पेपर, यानी कि पहला आप बुझिए क्योंकि इसमें तो पहला ही होगा ना। वैसे ही सी का है 16/5 को, डी का 16/5 सेकेंड सीटिंग, फिर ई का 17/5 को, फिर ई का एफ का 17/5 को। वैसे ही फिर ए आ जाइए 18 में, फिर बी आ जाइए 18 में। बी मतलब कि अपना ऑनर्स देखिएगा, मैं चर्चा केवल ग्रुप का कर रहा हूं, आप देखिए कि उस ग्रुप में किस दिन मेरा ऑनर्स है, ये केवल मैं ऑनर्स का भी बता रहा हूं। इसके बाद सब्सिडी पर चर्चा चलेगी। वैसे ही सी का 19, डी का 19 सेकेंड सीटिंग, ई का 20 फर्स्ट सीटिंग, ई एफ का सेकेंड सीटिंग। अब यहाँ ऑनर्स का काम खत्म। आप ये मिलाइए मेरा ऑनर्स किस ग्रुप में है और किस ग्रुप का किस किस दिन परीक्षा है। अब चलिए मैं चलता हूं सब्सिडरी और जनरल यानी पास कोर्स वाले के लिए। पास कोर्स का चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम सब्सिडरी पर चलते हैं। अब आपको सब्सिडरी में ग्रुप से कोई मतलब नहीं है कि मैं ए में था, बी में था, सी में था, डी में था। इस पर आपको चर्चा नहीं करना है। चर्चा करना है जब MIL यानी हिंदी या नन हिंदी का बात होगा तब। अब आ जाइए, अगर अगर किसी भी आप ऑनर्स से हैं, फिलॉसफी और बोटनी MB अगर सब्सिडरी होगा तो आपका 22 तारीख पहला सीटिंग में एग्जाम है, आप देखिए। वहीं अगर आपका होम साइंस और जोलॉजी सब्सिडरी होगा, ध्यान रहे मैं सब्सिडरी के बारे में चर्चा कर रहा हूं, होम साइंस और जोलॉजी सब्सिडरी होगा तो आपका 22 तारीख सेकेंड सीटिंग में होगा। फिर मैं चलता हूं पुनः, इकोनॉमिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स होगा तो 23 का पहला सीटिंग में होगा सब्सिडरी, ध्यान रहे बराबर कर रहा हूं सब्सिडरी। पोल साइंस अगर सब्सिडरी होगा तो 23 का दूसरा सीटिंग। AIH-BL सब्सिडरी होगा तो 24 का पहला सीटिंग। साइकोलॉजी सब्सिडरी होगा तो 24 का दूसरा सीटिंग। सोशलॉजी केमिस्ट्री होगा तो 25 का पहला सीटिंग। हिस्ट्री होगा तो 25 का दूसरा सीटिंग। लेबर सोशल और वेलफेयर PED होगा तो 26 का पहला सीटिंग। म्यूजिक फिजिक्स और PK&J होगा तो 26 का दूसरा सीटिंग। 27 का मैथ है पहला सीटिंग अगर सब्सिडरी होगा, 27 को ज्योग्राफी सेकेंड सीटिंग। अब आ जाइए MILNH का मतलब क्या होता है, मुख्य चीज को समझा जाए क्योंकि ज़्यादातर छात्र यहाँ परीक्षा आपका मिस करता है। यहाँ NH का मतलब हुआ कि आपका 50 नंबर हिंदी होगा और इसके साथ अगर 50 इंग्लिश है, 50 उर्दू है या 50 कोई भी विषय है। तो अगर आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी के भी स्टूडेंट हैं, किसी के भी, तो आप 29 को पहला सीटिंग में आपका परीक्षा MIL होगा। MIL जिसका 50 हिंदी और 50 कोई विषय होगा। अब 29 को आ जाइए LL मतलब होता है लेक्चरल लैंग्वेज। अगर आप कोई विषय यानी 100 नंबर का इंग्लिश लिए हैं, 100 नंबर का हिंदी लिए हैं, 100 नंबर का संस्कृत लिए हैं, तो ये LL होता है। तो आपको 29 को दूसरा सीटिंग में परीक्षा है। अब आइए MIL ऑनर्स, किस ऑनर्स का, ABC, ध्यान रहे ABC। एक मिनट मैं बताता हूँ। ABC ये 3 ऑनर्स का MIL जिसका होगा 100 हिंदी MIL होता है। अगर आप 50 हिंदी और 50 कोई विषय लिए हुए हैं तो NH होता है। अगर 100 किसी भी विषय यानी हिंदी इंग्लिश संस्कृत अगर आप सब्सिडरी में है तो उसको हम LL कहते हैं। तो 30 का पहला सीटिंग है MIL ABC ग्रुप का और 30 का दूसरा सीटिंग है MIL DEF ग्रुप का। DEF जो ऑनर्स होगा जिनका 100 नंबर MIL होंगे वो आएंगे इस दिन, और जो ABC ग्रुप का 100 नंबर हिंदी होगा वो आएंगे 30 तारीख को। अब चलते हैं जनरल पास कोर्स का। तो पास कोर्स वाले को ऊपर में ध्यान नहीं देना है, इनको केवल ध्यान देना है इस विषय में कि किस दिन किस विषय का मेरा सब्जेक्ट है और पास कोर्स है या नहीं है।
तो आज बस इतना ही जानकारी, और मैं पुनः एक बार आपसे अपने चैनल की सब्सक्राइब के लिए आपसे आग्रह करता हूं। वैसे आगे की जो सूची आएगी उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, और बस इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाकी आपकी जो भी समस्या होगी कमेंट में अपना समस्या रखें। मेरे व्हाट्सएप नंबर 96, एक बार फिर से लिख देता हूँ, उस पर मैसेज करें 96 31 29 98 13। तो बस इसी के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ और विदा लेता हूँ। धन्यवाद।